भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली महापर्व की, दीपोत्सव महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के पहले ये 7 काम आपको कर लेना चाहिए। आप जो भी चाहोगे, जो भी मांगोगे, वो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण का महासंयोग इस बार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को हो रहा है। कार्तिक का महीना साक्षात नारायण का स्वरूप माना जाता है। कार्तिक का महीना बड़ा ही पुण्यदायी महीना है और इस महीने में दीपावली की अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का महासंयोग निर्मित होना यह बड़ा ही दुर्लभ और अद्भुत महासंयोग है। कई वर्षों के बाद ऐसी स्थिति निर्मित होने जा रही है कि 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार के दिन कार्तिक अमावस्या के अवसर पर सूर्य ग्रहण घटित होने जा रहा है। तो सूर्य ग्रहण आरंभ होने के पहले पहले आपको ये 7 काम अवश्य ही कर लेना चाहिए। अगर इन 7 कामों को आप कर लेंगे तो निश्चित मानिएगा कि भगवान सूर्य नारायण की अपार कृपा आपके ऊपर बरसेगी तथा आपके जीवन में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा, धन धान्य आएगा और आपकी प्रत्येक इच्छाएं, प्रत्येक मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि यानी 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार को दोपहर 4:23 से सूर्य ग्रहण आरंभ होगा, जो कि शाम को 6:30 पर समाप्त हो जाएगा। जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसका सूतक जो है यानी अशुद्ध काल 12 घंटे पूर्व ही आरंभ हो जाता है। तो इस बार सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वो 24 और 25 अक्टूबर की रात्रि 4:23 से लग जाएगा, जो कि ग्रहण समाप्ति के पश्चात जो है समाप्त हो जाएगा। तो सूर्य ग्रहण आरंभ होने के पहले पहले आपको कुछ कार्य अनिवार्य रूप से कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान नकारात्मक किरणों का प्रवाह पृथ्वी पर होगा और कहा गया है कि यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, अर्थात ब्रह्मांड में जो भी घटना होती है उसका असर पृथ्वीवासियों के ऊपर अवश्य ही होता है। जब राहु और केतु दोनों मिलकर के सूर्य को ग्रसित करते हैं, ऐसी परिस्थिति में सूर्य ग्रहण का संयोग बनता है। तो इस बार कार्तिक अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण का महासंयोग निर्मित होना एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग है और सूर्य ग्रहण आरंभ होने के पहले पहले सूतक जैसे ही शुरू हो, उसके पहले सबसे पहला काम आपको यह करना है कि अपने घर में तुलसी जी के पत्ते और कुशा ला करके आपको रख लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी साक्षात वृंदा है, नारायणी है और जब आपके घर में तुलसी जी का वास होगा तो आपके घर में सभी प्रकार की समृद्धि अवश्य ही आएगी और सूर्य ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। दूसरी वस्तु है कुशा। कुशा नामक एक घास होती है। अगर आपके पास तुलसी जी उपलब्ध नहीं है तो आप कुशा ला करके अपने घर में रख लीजिएगा तथा जिन घरों में गर्भवती माताएं बहनें हैं उनके घर में एक नारियल भी उनको ला करके रख लेना चाहिए। और सूर्य ग्रहण के पूर्व आपको जब सूतक आरंभ हो उसके पहले जो भी भोजन सामग्री है, जैसे खाने पीने की वस्तुएं हैं, मिठाइयां हैं, दूध है, दही है या अन्य जो भी वस्तुएं हैं, चाहे वो जल हो, इन सभी वस्तुओं में आपको तुलसी जी के पत्ते अवश्य ही डाल देना चाहिए। यहां तक कि आपके यहां जो भी बिस्तर है, चादर है, कपड़े हैं, पहनने के जो भी कपड़े आपने रखे हुए हैं, उन सभी में आपको तुलसी जी के पत्ते ग्रहण का सूतक आरंभ होने के पहले पहले रख देना चाहिए। और यदि आपके पास तुलसी जी के पत्ते नहीं है तो आप कुशा के पत्ते यानी कुशा नामक घास को भी रख सकते हैं। तो खाने पीने की वस्तुएं और जितनी भी उपयोगी वस्तुएं हैं उनमें सब में आपको तुलसी जी के पत्ते और कुशा दोनों में से कोई भी एक वस्तु आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आपके घर में आपकी वस्तुओं के ऊपर बिल्कुल नहीं होगा तथा ग्रहण के पूर्व सूतक जैसे ही आरंभ हो
यानी सुबह 4:23 के पहले आपको जो है अपने घर के मंदिर के जो देवता है उनका पूजन अर्चन करना है, उनको स्नान कराना है, उनको चंदन लगाना है, उनको फूल चढ़ाना है और दिया बत्ती करके उनको भोग आपको लगा देना चाहिए। उसके बाद 4:23 जैसे ही आरंभ हो उस समय आपको मंदिर के पट बंद कर देना चाहिए। हालांकि मंदिर जब बंद हो जाएंगे उसके बाद भगवान के सामने कुशा के आसन पर बैठ करके आप मंत्र जाप कर सकते हैं, सिद्धि साधना कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपने घर में जो है सूर्य ग्रहण के दौरान कोई भी वस्तु यदि रखी हुई है, जैसे आपके घर में कटी हुई सब्जी है तो उसमें भी आप तुलसी जी के पत्ते रख देंगे, लेकिन प्रयास करें कि आटा लगा हुआ बिल्कुल न रखे और सब्जी काट करके आपको नहीं रखना चाहिए। तथा ग्रहण का सूतक जब आरंभ हो तो उसके बाद आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर सकते हैं। सूर्य भगवान को सूतक के दौरान जल चढ़ाना जो है वर्जित नहीं माना गया है, क्योंकि जल जो है कभी भी अपवित्र नहीं माना जाता है और उस जल में आपको थोड़ी सी कुशा डाल देना चाहिए और प्रयास करें कि गंगा जल डाल करके आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। तथा इस दिन चूंकि अमावस्या है, अगर आप अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंड दान कर सकते हैं तो कोई दोष नहीं है। पितरों के निमित्त आप जो भी कर्म करेंगे वो पितरों को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, इस दिन सूतक काल के दौरान अपने घर में भोजन नहीं बनाना है और यदि आपने पितरों के निमित्त भोजन बना भी लिया है तो उसको स्वयं को नहीं खाते हुए उस भोजन को पितरों को प्रदान करने के बाद शेष भोजन को गौ माता यानी गाय को आपको खिला देना चाहिए। और इस दिन घर में ब्राह्मणों को बुला करके भोजन नहीं करवाना है। सूखा आटा, दाल, चावल इत्यादि वस्तुएं आप सूतक के दौरान ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। इसी तरह जब सूर्य ग्रहण आरंभ हो उसके पहले पहले सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करके आपको रख देनी चाहिए। अगर सूर्य ग्रहण के बाद कोई भी वस्तु आपको दान देना है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय कोई भी वस्तु घर में लाना वर्जित माना जाता है, इसलिए सूर्य ग्रहण के पहले पहले आप जो दान देने वाली वस्तुएं है वो खरीद करके अवश्य घर में ले आए। अगर सूर्य ग्रहण के बाद आप कंबल का दान करना चाहते हैं, जूते का दान करना चाहते हैं, छाता का दान करना चाहते हैं, अन्न दान देना चाहते हैं, फल दान देना चाहते हैं, गौ दान देना चाहते हैं या कोई भी दान करने वाली जो वस्तुएं होती है उनको ग्रहण प्रारंभ होने के पहले पहले घर में ला करके रख लेना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान आपको कोई भी वस्तु बाजार से खरीद करके घर में नहीं लाना है। तो ये जो वस्तुएं दान में देने वाली है वो पहले ही आप ला करके रख लीजिएगा। तथा भगवान के जो वस्त्र आपको ग्रहण के बाद परिवर्तित करने हैं यानी बदलने हैं, उनको भी पहले से आप तैयार करके उनमें कुशा और तुलसी जी के पत्ते रख करके आपको सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। इसी तरह ग्रहण के बाद जो आप भोजन बनाएंगे या भोजन की व्यवस्था करेंगे वो ताजा भोजन होना चाहिए, यानी ग्रहण के सूतक के दौरान भोजन बना करके बिल्कुल नहीं रखना है और ग्रहण के पहले या सूतक के पहले जो भोजन रखा हुआ है उसमें अगर आपने तुलसी जी के पत्ते और कुशा डाल दिया है तो उसका उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि अन्न में बिल्कुल भी जो है ग्रहण का या सूतक का उपयोग बिल्कुल न करें। यानी कि आप जो है दूध और फल इत्यादि फलाहारी वस्तु में जो है तुलसी पत्र डाल करके या कुशा डाल करके उसको रख देंगे तो अति उत्तम रहेगा। साथ ही ग्रहण के दौरान तथा सूतक के दौरान किसी भी व्यक्ति को जल नहीं पीना चाहिए और इस दौरान चाय, दूध, कॉफी पीना भी वर्जित माना जाता है। भोजन करना भी वर्जित माना जाता है। निर्जला निराहार इस दिन पूरे दिन मनुष्य को रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपके घर में रोगी हो तो उनको आप खिला पिला सकते हैं। अगर आप स्वयं दवाई लेते हैं तो आप खा पी सकते हैं। यदि आप सुबह 4:23 के पहले पहले कुछ भी खा पी लेंगे, नाश्ता कर लेंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ग्रहण के सूतक में खाना पीना वर्जित माना जाता है। और यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको भी आप खिला पिला सकते हैं।
अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उनको भी आप खिला पिला सकते हैं। इसी तरह अगर आपके घर में कोई जो है गर्भवती माताएं बहनें हैं तो उनको भी आप खिला पिला सकते हैं। ग्रहण के सूतक में किसी भी प्रकार का कोई इनके लिए दोष नहीं माना जाता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति को ग्रहण के सूतक में तथा ग्रहण काल में निर्जला और निराहार ही रहना चाहिए। और इसी तरह जब ग्रहण आरंभ हो तो गर्भवती माताओं बहनों को धारदार वस्तुएं जैसे कैंची से उनको कपड़ा नहीं काटना है, सुई से उनको कपड़ा सिलना नहीं है, और इसी तरह उनको चाकू से सब्जी नहीं काटना है। हंसिया से कोई भी पेड़ पौधों को काटना और चाटना वर्जित माना जाता है। तथा ग्रहण के दौरान भूमि नहीं खोदना चाहिए। ग्रहण के दौरान जो है पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। ग्रहण के दौरान जितना हो सके भगवान का भजन करे, कीर्तन करे, और माला से भी आप जाप कर सकते हैं। माला से जाप करने का कोई दोष नहीं होता है। अगर आप भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करना चाहते हैं या उनका मंत्र जाप करना चाहते हैं तो आपको तुलसी जी की माला से जाप करना चाहिए। यदि महालक्ष्मी के मंत्रों का आप जाप करना चाहते हैं तो आपको कमल गट्टे की माला से या फिर स्फटिक की माला से महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि आप भोले बाबा या उनके किसी भी अवतार का मंत्र जाप करना चाहते हैं तो आपको रुद्राक्ष की माला से ही उनका मंत्र जाप करना चाहिए। और ग्रहण के दौरान कुशा और कंबल इनके जो आसन होते हैं वो जो है अशुद्ध नहीं माने जाते हैं। यानी कंबल के आसन के ऊपर बैठकर या कुशा के आसन पर बैठ करके आप मंत्र जाप करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। साथ ही जो जल का पात्र है वो भी आप अपने सामने रखें। शुद्ध घी का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर देवे। और ग्रहण के दौरान जितना हो सके भगवान का भजन करते रहे, भगवान का कीर्तन करते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, या जो भी मंत्र जाप आप करना चाहते हैं वो मंत्र जाप आप कर सकते हैं। साथ ही ग्रहण के दौरान या सूतक के दौरान तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी जी के पत्ते तोड़ना भी इस दौरान वर्जित माना जाता है। तुलसी जी के पत्ते पहले से ही तोड़ करके आपको अपने घर में रख लेना चाहिए। और ग्रहण के दौरान गौ माता को रोटी दे सकते हैं, गौ माता को आप भोजन करवा सकते हैं। अगर इस दौरान आपके घर में कोई भी याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसको आप दान पुण्य कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन ग्रहण के बाद सभी को दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो भी दान दिया जाएगा, चाहे वो नगद राशि का दान हो या ब्राह्मण को अन्न दान किया जाए या वस्त्र दान किया जाए या फिर गौ दान किया जाए, वस्त्र का दान किया जाए, जूते का दान किया जाए, छाते का दान किया जाए या कोई भी वस्तु का दान करेंगे तो वो आपके लिए अनंत और अक्षय गुना पुण्य फल देने वाली सिद्ध होगी। इस बार ग्रहण का जो आरंभ है वो 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार को शाम को 4:23 से होगा, जो कि शाम 6:30 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा। और इस सूर्य ग्रहण का सूतक 24 और 25 अक्टूबर की रात्रि 4:23 से हो जाएगा, जो कि ग्रहण समाप्ति के बाद सूतक भी और ग्रहण भी समाप्त हो जाएगा। और यह ग्रहण स्वाति नक्षत्र तथा तुला राशि में होने जा रहा है। ग्रहण के समय तुला राशि में सूर्य, चंद्र, शुक्र एवं केतु 4 ग्रहों की चतुर्ग्रही युति रहेगी। तथा यह ग्रहण भारत के अलावा ग्रीनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इटली, पोलैंड, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, टर्की, ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मॉस्को, पश्चिमी रूस, नेपाल, भूटान तथा विश्व के कई देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देने वाला है। और जब आकाश मंडल में कोई भी घटनाक्रम घटित होता है, यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, अर्थात ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक घटना का असर इस पिंड के ऊपर यानी शरीर के ऊपर अवश्य ही होता है। तो प्रत्येक राशि वालों को इस सूर्य ग्रहण का अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों को धन लाभ होगा। वहीं वृषभ राशि वाले के जीवन साथी को कष्ट हो सकता है। मिथुन राशि वालों को शुभ समाचार प्राप्त होगा। कर्क राशि वालों को मान सम्मान मिलेगा।
सिंह राशि वालों को विवादित स्थिति निर्मित हो सकती है। कन्या राशि वालों को प्रतिष्ठा और पद की प्राप्ति हो सकती है। वहीं तुला राशि वालों को शारीरिक कष्ट हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों को कुछ हानि हो सकती है। धनु राशि वालों को सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। मकर राशि वालों को शुभ समाचार प्राप्त होगा। कुंभ राशि वालों को शारीरिक कष्ट या आघात की स्थिति निर्मित हो सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय इनको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। मीन राशि वालों को विवादित स्थितियां निर्मित हो सकती है। ग्रहण समाप्ति से 6 माह बाद तक जो है ग्रहण का राशियों के ऊपर प्रभाव देखने को मिलेगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।